हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से मैं एडवांस मैथ्स की शुरुआत कर रहा हूं और आज ज्योमेट्री से शुरू कर रहा हूं और इसका पहला टॉपिक आज है लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण। तो ये जो वीडियोस हैं ये किन्हें हेल्प करेंगे? नंबर वन, अगर आपके किसी एग्ज़ाम में मैथ्स आ रही है, एडवांस मैथ्स ज्योमेट्री, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दोनों ही इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोई चीज़ क्यों है, आप शॉर्टकट के पीछे मत भागना इस वीडियो में कि बस कोई एक चीज़ देखो और आपको बस उससे आ जाए। ऐसा नहीं है, आपको अपना बेस मजबूत करना है। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उन लोगों के बेस बहुत मजबूत होते हैं, चाहे आप किसी को भी देख लो। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, बेस मजबूत करना है, और इस वीडियो का मेरा पर्पज़ वही होगा। साथ में मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला है लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या है? जब आप दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहते हैं। एक रेखाखंड में दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये है रेखाखंड। जब हम बात करते हैं रे यानी किरण की, तो वो इस तरह से होती है, यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ कहीं दूसरी जगह रुकती नहीं है। फिर भी आपको अगर रे बताना है तो आप यहाँ पे इस तरह से कट मार के ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तीसरा है लाइन, रेखा। तो जो रेखा होती है, लाइन होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट डजेंट हैव एनी एंड पॉइंट। तो अगर इस तरह से है तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और ये लाइन है। तो आप चाहो तो अगर आपको लाइन लिखना है तो आपको एक कट करना पड़ेगा और यहाँ पे ए बी लिखना पड़ेगा। तो अब ये लाइन ए बी है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट समझ आ गए। जो लाइन सेगमेंट है इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, ये दोनों एंड पॉइंट है, यानी यहाँ से शुरू हो गई यहाँ पे ख़त्म हो गई। जो रे है उसमें एक एंड पॉइंट होता है, यानी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है पर ख़त्म ये नहीं होती है। और जो लाइन होती है उसमें कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है, उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, अच्छा। नाउ वी हैव कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेखिक बिंदु, यानी जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही लाइन में होते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यानी मान लो हमारे पास एक ये है पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। अगर ये एक ही लाइन में है तो हम कहेंगे कि जो ये पॉइंट थे ये कोलिनियर पॉइंट थे। अंडरस्टैंड? तो जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं उनको कोलिनियर यानी संरेखिक बिंदु कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, तीन पॉइंट अगर ऐसे हैं तो ये कोलिनियर नहीं है, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी असंरेखिक बिंदु। तो जब पॉइंट्स एक ही लाइन में फॉल नहीं करते हैं तो उनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। देखो एंगल क्या होता है? तो एंगल जो होता है, जब दो रे, मैंने क्या बोला? टू रेज। जब दो रेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो उनको हम एंगल्स कहते हैं। तो ये पॉइंट ये है, तो यहाँ से एक रे गई इधर और एक रे गई इधर। तो यहाँ से इस जो ओरिजिन पॉइंट है, मान लो ये ओ ले लो, यहाँ से एक रे ये गई ओ ए और एक ये रे गई ओ बी। तो ये जो दोनों रेज हैं ये एक पॉइंट, तो इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम एंड पॉइंट से, अब आपको पता है रे में एक एंड पॉइंट होता है, तो जो दोनों रेज हैं इनका एंड पॉइंट ये है और जहाँ पे एंगल बनता है तो ये है। तो जो ये रेज होती है इनका नाम होता है आर्म्स, तो इनको हम कहते हैं आर्म्स। तो ये दो आर्म्स होती हैं और जो एंड पॉइंट है उसका नाम क्या है? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आर्म्स हो गई और ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम अभी मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अब यहाँ आपके पास अलग अलग एंगल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण की। तो जब कोई एंगल 90 से कम होता है तो ये है अक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये जो है 90 से कम है तो ये अक्यूट एंगल है। इसके बाद है समकोण यानी राइट एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल में इस तरह से हम ये सिंबल बना देते हैं। तो जहाँ भी आप ये देखो, आप ये समझ लेना कि ये
90 डिग्री है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस। अब जैसे ये थोड़ा सा और इधर मुड़ा तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस है क्योंकि ये 90 से तो ज़्यादा है पर 180 से कम है। 180 क्या होता है? 180 एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये तो 180 है। तो आप देख सकते हैं जो ये एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, और ये जो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 है और राइट एंगल हमारा 90। तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में होता है ये ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान रखना, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल देखो, जब भी हमारे पास कोई भी एंगल हो, चाहे मैं इस एंगल की बात करूं या इस एंगल की बात करूं, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो, मैं अगर इनकी बात करूं तो ये 90 से कम है, यानी ये न्यून कोण है, और ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण। लेकिन जब मैं इस तरफ वाले की बात करता हूं तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स है। ये क्या है? रिफ्लेक्स है। तो ध्यान रखना बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल कैसे लिखा जाता है? देखो, यह है ए, यह है बी, यह है सी। जब भी आपको पूछा जाएगा कि एंगल ए बी सी बताओ, तो आपको हमेशा ये बताना होगा, या अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बताना होगा ये एंगल क्या है? ये ए बी सी है। लेकिन अगर आपको बताना होगा रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, रिफ्लेक्स लिखा होगा वहाँ पे, तो यानी आपको ये वाला एंगल बताना है। तो जो रिफ्लेक्स होता है, अब आप समझ गए, ये 180 से 360 के बीच में होता है। तो इधर वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, आपके पास सिंपल ये एंगल है। अगर कोई बोले कि भाई ये P है, ये Q है, ये R है, एंगल PQR बताओ, तो सीधे आपके माइंड में यही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले रिफ्लेक्स PQR बताओ, तो आप सीधे ये बताएंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल, तो जो कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण हम जिसे कहते हैं, वो होता है 360 डिग्री का। तो जो कंप्लीट, आपने यहाँ से कोई चीज़ है और वो पूरा घुमा के वापस ऐसे हम लेके आ गए, तो यानी हमने उसे 360 डिग्री घुमाया है। तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है दैट इज़ कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण किन्हें कहते हैं? जब भी दो कोण उनका प्लस करके हमारे पास 90 आता है, तो हम ये कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक हैं। और जब उनको प्लस करके हमारे पास 180 आता है, तो हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो एक साथ भी हो सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 है, और आपने अगर बीच में लाइन खींच दी, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप आराम से बोल दोगे कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 80 डिग्री है, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप आराम से बता दोगे कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 89 डिग्री है, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक तो इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ कि भाई एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और दोनों को प्लस करके अगर 90 आता है, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक साथ इस तरह से भी हम रख सकते हैं और अलग अलग भी ऐसे हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 89 डिग्री, 10 डिग्री का 90 डिग्री, 15 डिग्री का 10 डिग्री का 80 डिग्री, 15 डिग्री का 75 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री। ठीक है, अब जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में दोनों को प्लस करके 180 आता है, यानी संपूरक कोण। तो दो एंगल अगर उनको प्लस करके 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री हैं। तो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आई मीन
आपको ये पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनको प्लस करके 180 आएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। मान लो कि ये 120 है और ये 60 है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये दोनों को प्लस करके 180 आता है, तो यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अगर आपको ये समझ आ गया है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 15 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। तो देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। ठीक है, देखो आप कंफ्यूज मत होना सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में, ध्यान रखना कहीं पता चले आप सप्लीमेंट्री में 90 रख रहे हो। आप एक चीज़ याद रखना, आप ये सोचना कि देखो मैं आपको बस थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में सी जो होता है वो पहले आता है और सप्लीमेंट्री का एस बाद में आता है, तो ये समझना कि भाई ये सी पहले आता है तो ये छोटा है और एस बाद में आता है तो ये बड़ा है। ये आसान तरीका है याद करने का। पूरक में भी ये देख लेना, देखो पूरक छोटा सा है ना, तो यानी ये 90 हो गया। समपूरक देखो इतना बड़ा है तो यानी 180 हो गया। ये याद करने की ट्रिक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन एंगल ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 15 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। तो देखो आप जानते हैं कि उनको प्लस करके 180 आता है। अब इसमें से एक 15 डिग्री है, तो अगर मुझे दूसरा एंगल निकालना हो तो दूसरा एंगल के लिए मैं क्या कर दूंगा भाई, 15 उससे माइनस कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 165 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक एंगल 15 है तो दूसरा 165 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 165 डिग्री। इज इट क्लियर? अच्छा, वन एंगल इज 4 टाइम्स द अदर एंगल इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द स्मॉलर एंगल। देखो एक एंगल तो है x, दूसरा उसके 4 गुना है। यहां तक समझ आ गए? क्वेश्चन में यह कि वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आपको पता है कि उनको प्लस करके क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अच्छा तो यानी जो 5x है वो हो गया 90 और जो x है वो 5 का डिवाइड करके आ गया 18 डिग्री। अब एक बड़ा एंगल हमारे पास, ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, क्या पूछा है, स्मॉलर यानी छोटा एंगल पूछा है, तो आंसर आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 डिग्री, फाइंड द लार्जर एंगल। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री, यानी मान लो कि बड़ा एंगल x है और छोटा एंगल y है, इनको माइनस किया तो ये 30 आ गया। उनका डिफरेंस 30 है लेकिन साथ में वो सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि भाई उनको प्लस करके 180 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में तो यही होता है। लार्जर पूछा यानी x बताने, तो सीधी सी बात है इनको प्लस कर लो तो 2x आ जाएगा, y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा 210 और यहाँ से x आ गया 105 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। समझ आ गया? ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो सीधी सी बात है कि दो एंगल हैं उनको प्लस करके आना चाहिए 90 डिग्री क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा मान लो कि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है ना। इफ़ बिगर एंगल इज बिगर ऑफ द एंगल्स, यानी इन दोनों में से जो बड़ा एंगल है उसको ट्रिपल कर दिया गया, तो मान लो x बड़ा है तो x को मैंने ट्रिपल कर दिया गया। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं लिख भी रहा हूँ, तो सप्लीमेंट्री बन जाते हैं। यानी हुआ क्या कि दो एंगल x और y कॉम्प्लीमेंट्री थे, उनको प्लस करके 90 आ गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। जो बड़ा एंगल है उसको ट्रिपल कर दिया, तो मैंने x को 3x कर दिया, y वैसा का वैसा ही है, लेकिन अब वो बन जाते हैं सप्लीमेंट्री, तो ये आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि छोटा वाला एंगल बताना, यानी y क्या होगा यहाँ से। तो देखो माय डियर कैसे करेंगे,
यहाँ पे पहले तो देखो, अगर हम ये जो इस इक्वेशन से हम अगर इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 90। देखो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो y में से y तो कट जाएगा, 3x में से x गया, 2x बचा, अब 180 में से 90 गया, 90 बच गया। ठीक है, तो 2x तो हो गया 90 और x हो गया 45 डिग्री। अब अगर x 45 है तो यहाँ रखो y भी 45 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है, 45 डिग्री। करेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउ वी हैव एडजेसेंट एंगल्स, यानी संलग्न कोण। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं कि जब हमारे पास जो दो एंगल हैं उनकी एक आर्म कॉमन होती है। तो मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिन हुआ, तो आप देख सकते हैं कि एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है, यानी एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो इनको क्या कहेंगे, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों, क्योंकि उनमें एक आर्म कॉमन है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभार छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नंबर वाला क्वेश्चन ही पूछा जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो भाई, एडजेसेंट एंगल ऐसे भी हो सकते हैं भाई, ये है ना, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, तो ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, तो ये सब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब नाउ वी हैव लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है। वेल माय डियर, जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये है ए बी, अगर हम इसको कट करते हुए एक ये रे डालें, ठीक है, तो ये ओ हो गया और ये हो गया सी, तो ये जो एंगल्स हैं इनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो जो लीनियर पेयर होता है उनको प्लस करके हमेशा 180 आता है, ध्यान रखना। ठीक है, लीनियर पेयर जो होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। कोई दिक्कत समझने में? ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, संलग्न कोण भी हैं ये, और ये सप्लीमेंट्री भी हैं। सप्लीमेंट्री में प्लस करके 180 आता है, तो आप ये कह सकते हो कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि उनको प्लस करके 180 आता है। तो ये लीनियर पेयर है, इनका इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है आपके पास। तो याद रखना, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये तो 180 होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री, और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये अगर ए है ये बी है, तो ए बी दोनों क्या होंगे, इनको आप कहेंगे ए प्लस बी 180 डिग्री। क्या होगा, ए प्लस बी इज़ 180 डिग्री, तो आप ये कहोगे कि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक और बात ये समझो माय डियर, ए प्लस बी 180, क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि ए प्लस बी 180 डिग्री है, तो क्या ए और बी हमेशा लीनियर पेयर हैं? कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि ये ए है और ये बी है, भाई है तो यहाँ पे इनको प्लस करके 180, लेकिन लीनियर पेयर थोड़ी ना है ये, तो हर बार इनको प्लस करके 180 आ रहा, वो लीनियर पेयर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर ऑलवेज लीनियर पेयर, तो ये फॉल्स है। लीनियर पेयर तभी होते हैं जब वो एक लाइन पे होते हैं। सो इफ़ दे आर ऑन अ लाइन, तभी आप इनको क्या कहेंगे, तभी लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन उनको प्लस करके अगर 180 आता है तो वो हमेशा क्या है, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री तो प्लस करके 180 कभी भी आए हमेशा रहेंगे, बट लीनियर पेयर तभी होंगे जब एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। गॉट इट? नाउ वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो हमारे पास जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये हम कहते हैं काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये लाइन है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, तो अगर मैं इस और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं, और ये इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी।
समझे। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। इसके अलावा जो दूसरा वाला पेयर है यानी ये और ये, तो ये भी इक्वल है, यानी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। इज इट फाइन। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 होगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आगे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा माय डियर। मैंने एक स्टोरी में कहा था कि कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप होंगे। तो देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं कि ये भाई ए बी है, ये सी डी है और ये ओ है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, तो कैसे बताएं। देखो, मैं एक काम करता हूँ, आसानी के लिए इनको नाम दे देता हूँ मैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है। 1 और 3 इक्वल क्यों हैं। ध्यान से देखो। देखो, आप ये तो जानते हो कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बनाते हैं ना। 1 और 2 एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो ये 180 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, 2 और 3 की, तो ये भी क्या है, ये भी 180 बनाते हैं क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अब देखो, ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट इक्वेट करूं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा और एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ जाएंगे, तो यानी 1 और 3 इक्वल हो गए, तो यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब समझ आ गया। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 130 डिग्री है तो आप मुझे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी तीनों की वैल्यू बताओ। बताइए क्या होगा, ए बी सी क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो बी है वो होगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो बी 130 हो गया। अच्छा, अब ये भी हमें पता चल गया। अब उसके अलावा आप जानते हैं कि अगर आप ए और 130 को प्लस करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में है, यानी इनको प्लस करके 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म है, तो इनको प्लस करके 180 आना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है ये दोनों। ठीक है। अच्छा, तो यानी जो ए है वो आ गया 50 डिग्री। अब ए 50 है तो सी और ए तो इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो सी भी 50 आ गया। निकल गए तीनों। कोई प्रॉब्लम समझने में। ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। पी ओ आर ये जो एंगल है, एंड आर ओ क्यू ये, इनका रेशियो है 5:7, 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इसे सेल्फ ट्राई करो। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, आसानी के लिए मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, और मैंने चारों की वैल्यू फाइंड करनी ए बी सी डी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पी ओ आर यानी ये और आर ओ क्यू यानी ये, इनका 5:7 है, यानी ए और बी में क्या रेशियो है, 5:7। यहाँ तक समझ आ गया। देखो, आप जानते हैं कि ए प्लस बी क्या है, यहाँ से 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर हैं, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है ना भाई। यहाँ से ए देखो और बी देखो, एक लाइन में है तो इनको प्लस करके 180 आएगा। अच्छा, अब इनका जो रेशियो है ये 5 और 7 का रेशियो है, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा भी छोटा सा भी आता है, तो आप इसको आराम से कर लोगे, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 5/12, है ना भाई। 5 ऊपर लिखते हैं, इनको प्लस करके नीचे लिखते हैं इंटू 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, 12 × 12
12 25 60, 15 25 75, इट इज़ 75 डिग्री। और अगर मैं बी की बात करूँगा तो मैं तो 180 से सीधे माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 105। तो ए और बी समझ आ गया। अच्छा, तो हमें पता चल गया ए 75 है और बी 105 है। अब देखो बी और डी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो जो यहाँ पे जो ये होगा वही ये होगा और वही हमारे पास ये है, ठीक है। और a इज इक्वल टू सी है, तो a हमारा 75 है, तो c भी 75 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, यानी ए ओ सी यानी ये एंगल और बी ओ ई ये एंगल, इनको प्लस करके है 1, ये इनको प्लस करके 70 है, ठीक है। और जो बी ओ डी है ये 40 है, बी ओ डी 40 है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी ओ ई क्या होगा, यानी हमें ये पूछा है। देखो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए प्लस सी जो है ये है 70 डिग्री, ठीक है भाई। ए ओ सी और बी ओ ई 70 है ना। इसके अलावा जो बी ओ डी है यानी डी ये है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा गया है बी ओ ई क्या होगा, बी ओ ई, तो बी ओ ई तो सी है, हमें सी पूछा है, और इसका रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो सी ओ ई, अगर हमें सी ओ ई पता चल गया यानी अगर हमें बी पता चल गया तो उसका रिफ्लेक्स भी हम निकाल देंगे। ये सारी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है। तो करते हैं इसे। देखो अगेन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ए प्लस सी जो है वो 70 डिग्री है। आप यहाँ पे जानते हैं माय डियर, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। कैसे ए प्लस बी प्लस सी 180 कैसे है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, ए बी और सी स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री है। इसमें से ए और सी तो अकेला 70 है, तो बी बच गया। तो बी क्या होगा 180 माइनस 70, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस करके 110। तो बी 110 आ गया। कोई दिक्कत समझने में, तो ये तो आ गया हमारा 110। अच्छा अब देखो, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B और C, यानी अगर आप इस लाइन को देखो, यानी अगर आप यहाँ पे इस लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन है, तो इस लाइन पे आप नोटिस करेंगे कि B, C और D तीनों को मिला के 180 है। इसका क्या मतलब है, यानी भाई 110 प्लस C प्लस 40 तीनों को मिला के कितना है 180 डिग्री है। तो अगर मैं C की बात करूँ, C अकेला कितना है, तो क्या होगा, इनको प्लस करके 150 आएगा, 150 उस तरफ जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास मिल गया C, मिल गया C हमारा 30 है। लेकिन उन्होंने पूछा है, चलो ये तो उन्होंने पूछा है, ये C पूछा था, मिल गया। इसके अलावा इस B का रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, यानी उन्होंने ये एंगल पूछा है। तो बड़ा आसान है भाई, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 110 कितना आ जाएगा, ये 250, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझने में, ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे एकदम क्लियर से है। आप इसको आराम से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो, आराम से देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पे है ए और बी का जो रेशियो है ये 2:3 है, यानी ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है। तो हमें सी फाइंड करना है। आप भी जानते हैं सी फाइंड करने के लिए अगर हमें बी पता चल गया, अगर हमें समहाउ बी पता चल गया तो सी तो पता चल ही जाएगा ना, 180 में से माइनस कर देंगे। तो प्रश्न यह है कि बी कहाँ से पता चले, तो वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो ए प्लस बी आप जानते हैं 90 डिग्री, और रेशियो यहाँ पे गिवन है उनका, तो बी आराम से निकल जाएगा। बी कैसे निकलेगा, उसका रेशियो 3 अपॉन टोटल रेशियो 5 इंटू 90 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18×5 = 90, 18×3 = 54, 54 कैंसिल करके आ गया। इज इट फाइन। अब यहाँ पे जो है वो क्या है भाई, बी प्लस सी 180 डिग्री है क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो जो सी है वो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 54, और 180 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 126 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्लियर। ए प्लस बी वन ए, अच्छा ए प्लस बी मैंने 90 कैसे लिखा, आपने नोटिस किया यहाँ पे कि ए प्लस बी कहाँ से मैंने 90 लिख दिया। वो इसीलिए माय डियर क्योंकि ये तो 180 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे उसमें से 90 तो हटा दो क्योंकि यहाँ पे 90 का सिंबल बना हुआ है, तो 180 में से 90 गया तो ये बचा 90, तो इसीलिए इनको मैंने 90 लिखा था, ठीक है। अच्छा नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें POS 120 है, यानी ये जो एंगल है ये 120 है, और हमें ROT बताना है, हमें ये एंगल बताना है ROT, यानी ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये सिंबल बना रखे, यानी इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और इस एंगल को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ तक ठीक है। अगेन वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है। देखो माय डियर, ये 120 है, क्वेश्चन में दिया है, तो बड़े इजीली आप ये कह सकते हो कि ये 60 है और ये 60 है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब इस हिस्से की बात करो, SOQ, किसकी, एंगल SOQ की बात करो, इस हिस्से की बात करो ज़रा, जो ये वाला हिस्सा है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप जानते हैं कि क्योंकि POS और SOQ यानी ये जो एंगल है ये और ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनको प्लस करके 180 आएगा। तो 180 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो 60 बचेगा, तो ये जो एंगल है ये आ गया 60। कोई दिक्कत। अब 60 में से क्योंकि इसके भी बराबर 2 हिस्से कर रखे हैं, तो ये 30 है और ये 30 है, तो हमारा आ गया ROT क्या है, बस ये हमें ये वाला एंगल बताना है। कौन सा एंगल, ये एंगल, और ये जो एंगल है ये 60 + 30 यानी 90 डिग्री आ गया। इज इट फाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो माय डियर, 2 लाइंस अगर एक दूसरे को दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ये इनको हम कहेंगे कि ये पैरेलल हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होती है, कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस एक जैसी नहीं हो तो ये कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे। यानी अगर मेरे पास 2 लाइन है ये और ये, तो अभी तो ये नहीं मिल रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कभी ना कभी ये ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस एक जैसी नहीं है। तो यानी ये पैरेलल लाइंस नहीं है, बट क्योंकि यहाँ डिस्टेंस एक जैसी है तो ये पैरेलल लाइंस हैं। इसके अलावा तो पैरेलल लाइंस यानी समांतर या समानांतर रेखाएं, ये आप जानते हैं, बड़ा इजी टर्म है, बल्कि आजकल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी पैरेलल लाइंस ही यूज़ करते हैं बोलना। इसके अलावा एक तिर्यक रेखा होती है, यानी ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके अलावा अगर ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो भी ये ट्रांसवर्सल है। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि ये और ये पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल हैं तो उनके लिए ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है।
और अगर आप इनको पैरेलल अज्यूम करोगे जो कि होती हैं, तो इनके हिसाब से ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। यानी जो पैरेलल लाइन के पेयर को जो भी लाइन काटती है, कोई सिंगल लाइन दोनों को काटती है, वो कैसे भी काटे, वो इस तरह से काट सकती है, इस तरह से काट सकती है, इस तरह से काट सकती है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, यानी तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, ये मैं बार बार जोर डाल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल है आगे। अब देखो आगे, यहाँ पे माय डियर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये आगे टर्म लिखे हैं, हो सकता आपको शायद क्लियरली विजिबल होंगे। ये जो पार्ट है, ये समझो इस वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट है। तो यहाँ पे ये M और N दो रेखाएं जो समांतर हैं, तो आप कह सकते हो कि जो M है वो पैरेलल है N के, तो ये सिंबल होता है, ठीक है, पैरेलल का। और L जो है यानी ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके कुछ रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम हिंदी में संगत कोण भी कहते हैं। तो देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का तरीका ये है कि दोनों एक ही तरफ देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ है, तो इस चीज़ को कौन देख रहा है? इस चीज़ को ये भी देख रहा है और ये भी देख रहा है, बाकी कोई भी इसको नहीं देख सकता है। आपको समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गए, ये दोनों हमारे, यानी ये कोण और ये कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ है रखी है, इसको कौन कौन से एंगल देख रहे हैं? इसको ये और ये देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी संगत कोण। मान लो कि यहाँ पे कुछ चीज़ रखी, इसको कौन कौन देख रहा है? इसको ये देख रहा है और ये देख रहा है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह से ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में? बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास इस तरह से सेट होता है कि भाई दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट कर रही है, हमेशा केवल दो तरह के एंगल बनेंगे, एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा। अगर एकदम इस तरह से कोई कट नहीं है, अगर इस तरह से कट है तो फिर ये भी 90, ये भी 90, सब 90 होंगे। बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है। इन जनरल हमारे पास इस तरह से होता है। तो केवल दो तरह के एंगल बनते हैं, केवल और केवल दो तरह के एंगल्स बनते हैं। यानी अगर ये एंगल मैं कहूँ कि भाई ये 120 डिग्री है और ये एंगल में 60 हो जाएगा। भाई क्यों 60 होगा? क्योंकि ये इसको दोनों को मिला के 180 आएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में है। तो इस पूरे सेट में केवल दो ही तरह के एंगल होंगे, यानी आपको यहाँ केवल 60 और 120 मिलेगा। यानी ये 60 है तो इसके अलावा अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, इसके अलावा ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये चार 60 डिग्री के हो गए। अच्छा, और ये 120 है, ये 120 है, फिर ये 120 है और ये 120 है। चार 60 के और चार 120 के होंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी जो भी आपको एंगल छोटा दिखे वो सारे इक्वल होंगे और जो भी बड़े एंगल आपको दिखेंगे वो भी आपस में सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, यानी आपको ये और ये इक्वल मिलेंगे और जो दूसरा वाला है ये और ये आपस में इक्वल मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको इन टर्म्स को समझना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण समझ गए। देखो बच्चों, यहाँ पे है इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कहते हैं जो लाइन के अंदर होते हैं, जैसे ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये इंटीरियर है। ये एक्सटीरियर है, सॉरी, यहाँ पे ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, क्योंकि जो पैरेलल लाइन के बाहर एंगल होते हैं उनको एक्सटीरियर कहते हैं। ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इंटीरियर में जो ऑल्टरनेट साइड होते हैं उनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हमारे पास जो ये है और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे आएगा, ध्यान रखना, इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ इस एंगल की और इस एंगल की, तो आपस में इक्वल होंगे ये और इनको कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे और ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ऑल्टरनेट साइड है, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, एक उस तरफ ऊपर एक इस तरफ नीचे, तो ये है। अब जब बात करते हैं
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, तो देखो एक्सटीरियर में एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है और ये इक्वल होंगे, यानी 7 और 1 इक्वल होगा। और जो ये एंगल है और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल है और ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो समझ गए, यहाँ पे आराम से देखो और इसको एब्जॉर्ब करो कौन क्या है। लेकिन अभी मैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर नहीं आया हूँ। ये समझो कि इसमें भी, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है। यानी अगर मैं बात करूँ 3 और 6 की, तो इनको प्लस करोगे तो ये 180 आएगा। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ 4 और 5 की, इनको प्लस करोगे तो ये 180 आएगा। आपको समझ आ रहा है? और ये प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि भाई ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ये 120 डिग्री है तो बताओ ये क्या होगा, तो इनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात है, इनका एक और नाम है को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको कहीं ये सुनने को मिल जाए को इंटीरियर शब्द, तो इनको को इंटीरियर भी कहते हैं। यानी जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये को इंटीरियर है, ये को इंटीरियर है और ये को इंटीरियर है, ये आपस में को इंटीरियर है, ये आपस में को इंटीरियर है। इनको प्लस करके 180 आएगा, इनको प्लस करके भी 180 आएगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ माय डियर, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो यहाँ पे टाइम है, वीडियो पॉज करो। आपको इन जो आगे 2-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इनको करने के लिए आपको पता होनी चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं और कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई इंटीरियर एंगल का प्लस करके 180 आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास है, देखो यहाँ पे हमें बताना है XMY, यानी हमें ये एंगल बताना है कि ये एंगल क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोशिश करो ज़रा, आपको क्या लगता है। देखो माय डियर, यहाँ पे एक तरीका है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन दोनों की पैरेलल होनी चाहिए, यानी ये तो और ये पैरेलल तो पहले से ही हैं, ये तीनों पैरेलल हो गई। अब तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये है 135 डिग्री, तो ये क्या होगा, 180 में से 135 माइनस करो, 45 आएगा। देखो बच्चों, मैं अभी बता रहा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर की वो बार बार इस्तेमाल होगी। तो जो अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इस वाले हिस्से की बात करूं, तो ये है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि भाई इनको प्लस करके 180 आना चाहिए, तो 135 और प्लस 45 180 होता है ना, इसलिए 45 है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये 40 है, तो आपको पता है कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 40 है तो ये 40 आ गया, ये इक्वल होते हैं। बस अब इनको प्लस करो और प्लस करके जो है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो है 45 प्लस 40 85 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें x, y और z की वैल्यूज़ बतानी है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों पैरेलल लाइन है और ये 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है सब। तो x, y और z की वैल्यू बताओ। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली y और 55 इसको प्लस करके 180 आता है। अगेन को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जो y है वो 55 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 60 70 80 125 डिग्री आया ना। तो y तो 125 आ गया। अब यहाँ पे अगर y 125 है तो आप जानते हैं कि y और x दोनों बराबर हैं,
भाई है ना वाई और एक्स बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यानी ये और ये इक्वल हो गए, तो x कितना आ गया, x भी 125 आ गया। तो यहाँ तक तो चीज़ें सब एकदम स्मूथ चल रही हैं। आगे देखो z देखते हैं क्या होगा। देखो माय डियर, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। भाई ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो ये पता चल गया हमें। इसके अलावा आप देखो, वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये हमारा 125 आया था ना, तो 125 से ये आराम से निकल जाएगा 55। ठीक है, वैसे भी ये जो 55 है और ये 55 दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, बहुत सारे तरीके से निकल रहा है 55। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ये 90 डिग्री, आप इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल पे गौर करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 जो कि ये है, प्लस 55 जो कि ये है, और प्लस z, ये 180 आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बट ये 180। और यहाँ से जो z है वो पता चल गया। z क्या है, कितना होता है ये 90, ये 25 आ जाएगा। 25 है या कुछ और है, वेट, 90 प्लस 55 क्या होता है, 145। 145 उस तरफ जाएगा, 180 में से 145 गया तो 35 डिग्री, ये आ गया भाई 35 डिग्री। तो z इज़ 35। इसके अलावा जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एक और तरीका है इसको करने का, z निकालने का। तो पहले तो आप यहाँ पे देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 90 है तो ये भी 90 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये और ये दोनों, इनको प्लस करके 180 आना चाहिए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। वो बार बार देखो कितनी ज़्यादा वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये 90 हो गया, और इनको प्लस करके भी देखो, इनको ये 90 है, इसका और इसका प्लस करके 180 आना चाहिए बस। तो यानी z प्लस 145 कितना आ गया, 180, और जो z है वो आ गया 145, उस तरफ जाएगा तो 50, 60, 70, 80, 35 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलो शो दैट वाला पार्ट आपको एग्जाम में कभी आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे x प्लस 50 आपको पता है 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। तो x हो गया 130 डिग्री। गॉट इट, x आ गया। उसके बाद जो y है वो सीधे ही 130 आ गया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये 130 आ गया। ठीक है, आगे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब आप देखेंगे, आप कहोगे कि भाई x 130 है और यहाँ पे ये भी 130 है, आप देख सकते हैं ये 130 है। अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर दीज आर पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये पैरेलल है। एनीवे एक्स वाई की वैल्यू इस तरह से यहाँ पे आ गई। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचो एक्स क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे y और z का रेशियो है 3:7। ओके, तो ठीक से समझो। यहाँ पे देखो माय डियर, यहाँ पे अगर ये y है तो ये भी y होगा। आप अग्री करते हो इस बात से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये y है तो ये भी y है। दूसरा, आप जानते हैं कि y और z यहाँ पे मिलेंगे तो 180 आएगा। अगेन जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का, कि इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनको प्लस करके 180 आता है।
ठीक है, तो y प्लस जेड तो 180 है और उनका जो रेशियो है ये है 3:7। तो दोनों अलग अलग निकल जाएंगे। यहाँ से y निकालो, भाई क्या होगा 3 रेशियो का सम करो 10 इंटू जो टोटल है, तो ये कट जाएगा 18×3=54। यहाँ तक समझ आ गया। अब y अगर 54 है तो देखो z भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे निकालना z को नहीं है बट मैं निकाल रहा हूँ फॉर यू। तो 180 में से 54 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये 126। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो x है और y है ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स है और इनको प्लस करके भी 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है y तो पहले से ही हमने निकाल दिया 54, तो x आ गया हमारा 126। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर ये z, देखो z को अगर आप देखें ये z है तो ये भी z होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो x है वो z के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो अगर ये 126 है ये भी 126 है और ये भी 126 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बताना है ये तीनों चीज़ें। क्वेश्चन में गिवन है एंगल GED, तो GED यानी ये जो है 126 डिग्री है। तो पूछा गया है AGE, ए कहाँ पे है, AGE यानी ये पूछा गया है, चलिए इसको A नाम दे दो। इसके अलावा क्या पूछा गया है, GEF, GEF ये इसको B नाम दे दो। और फिर FGE, FGE ये FGE इसको C नाम दे दो। चलो, वेल व्हाट डू यू थिंक। अब आप इसको ट्राई करो, अगेन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गेट द आंसर। सबसे पहले देखो बच्चों, B निकालना बड़ा आसान है क्योंकि ये 90 है, तो 126 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आंसर आपके सामने है, आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे A निकालना बड़ा आसान है क्योंकि A तो सीधे ही 126 आ जाएगा। कैसे भाई, जो एंगल A है, जो एंगल A है और जो ये एंगल है ये दोनों इक्वल है ना। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो A भी 126 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास C कैसे निकलेगा। देखो आप जानते हैं कि A और C को अगर आप प्लस करते हो तो ये 180 आएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, दोनों एक ही लाइन में है, तो C आ गया यहाँ से। A 126 है तो 126, 180 में से 126 माइनस किया कितना आएगा, 54 डिग्री, तो ये 54 आ गया। ओके, वेल सो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है QRS की, ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा ये, व्हाट डू यू थिंक। सो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है, और ये बेस्ट जो इजी तरीका भी कह सकते हैं, वैसे इसको करने के एक दो और तरीके हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, कर दी ड्रॉ, यानी ये जो लाइन है ये इसके और इसके पैरेलल होनी चाहिए। क्यों, क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल गिवन हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों पैरेलल PQ एंड ST पैरेलल हैं। अच्छा, और इनके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, हो गया बस। अब तो आंसर आ गया, सामने ही है। आपको ये फाइंड करना है, मान लो ये A है, ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूँ कि ये क्या होगा, ये वाला एंगल, तो आप कहोगे कि सर ये एंगल और 110 जो है 110 ये को इंटीरियर है, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में है, तो ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, प्लस A प्लस अब ये एंगल कौन सा है, अगेन जो 130 है और ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड है, उनको प्लस करके 180 आना चाहिए, तो यानी ये 50 आ गया, तो ये हमारा 50 है।
तो अब ये एंगल और ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ये तीनों को मिला के 180 डिग्री बनेगा ना। अब यहाँ पे जो ए है उसको सॉल्व करेंगे आप, तो 120 उस तरफ गया तो आंसर आ गया 60। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम यहाँ समझने में? ओके चलिए नाउ मूव ऑन। यहाँ पे इसको करने के और भी तरीके हैं, आप कोशिश करना अपनी तरह से इसको फिगर आउट करने का। आप चाहो तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो कि कौन सा एंगल कितना बन रहा है, कि ये हमारे पास ये 110 है तो इसके बाद ये पता चल जाएगा। अगर ये 130 है तो ये पता चल जाएगा, तो उससे ये भी पता चल जाएगा, और इन तीनों को प्लस करके 180 होता है तो ये निकल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, फाइंड x एंड y। तो अगेन सी, यहाँ पे जो x है वेरी इजीली ये 50 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। जो जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखने हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर कोण जिसे कहते हैं, ठीक है, एकांतर अंतः कोण हैं ये दोनों। अब यहाँ पे y कैसे निकलेगा देखो, तो आप जानते हैं कि अगर मैं इस एंगल को लूँ और इस एंगल को लूँ तो ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगेन ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो इनको ये इक्वल आने चाहिए। यानी 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 127 के। तो जो y है ये आ जाएगा 50 उस तरफ जाएगा, तो कितना आना चाहिए 77। आ गया आंसर। ओके चलिए मूव ऑन। नाउ वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। यहां पे माय डियर हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को प्लस करेंगे जब आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये 180 आता है। ये आप जानते हैं, भली भांति जानते होंगे आप, और इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी? ओके, कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम 180 क्यों होता है, तो करते हैं इसे। भाई एग्जाम में प्रूफ थोड़ा आएगा आपके पास, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो चलो करते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसके पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रांसवर्सल होगी, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब आप सब कुछ भूल के केवल इस लाइन पे ध्यान दो। ये लाइन मान लो मैं ले लूँ ए बी, इसी लाइन पे ध्यान दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। दिख रहा है ना साफ, हो तो गया बस। और यही हमें प्रूव करना था। इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। आ गया आंसर, प्रूफ हो गया। ठीक हो, अगेन आप सोचोगे कि सर हमें आप प्रूफ क्यों करा रहे हो। माय डियर, कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको पता होनी चाहिए क्यों ऐसा है। आपको हर बार क्यूरियस होना चाहिए कि यार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। जो एक ट्रायंगल है उसके एंगल की जो उसके अंदर के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 क्यों होता है। आपको हर बार क्यूरियस होना चाहिए। ओके, नो योर वाई। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब ये तीनों का मिला के 180 क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ये 2, 1 और 3 को मिला के 180 आ गया। इनको आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180 है, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 आ गया। गॉट इट। चलिए अब हमारे पास ये है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया। ये ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी
और ये है D। ये जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो इस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि ये जो एंगल है ये इनके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस। यानी अगर मान लो कि मैं इसे लिखूं x और ये है y, ये है z, तो मेरा होगा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। ओके, ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। सो वी हैव दिस क्वेश्चन और इसमें हमें x और y फाइंड करना है। तो अगेन एट दिस पॉइंट यू बेटर पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग योरसेल्फ। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है x कैसे निकलेगा। देखो, वेरी सिंपल। इफ़ यू, अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे x और ये 90 है और ये 40 डिग्री है, तो इसको प्लस करके 180 आएगा। तो 40 प्लस 90 प्लस x इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हमें y चाहिए, तो y कैसे निकलेगा। देखो, अगर x 50 है, x 50 है, ठीक है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात, आप ये एंगल निकाल सकते हो, उसके बाद 180 से माइनस कर देना, या फिर आपको अभी क्या बताया था मैंने बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अदर एंगल के प्लस के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 यानी 80 डिग्री, और ये आंसर आ गया। इज इट फाइन, क्लियर है। तो ये जो है, और जो मैं आपको दूसरा तरीका कह रहा था वो क्या है कि भाई पहले आप ये निकाल लो, पहले ये एंगल निकाल दो। ये कैसे निकलेगा, x 50 है, 50 प्लस 30 किया 80 आ गया। अब क्योंकि तीनों को प्लस करके 180 होता है तो ये तो 100 आ गया। अब इस पूरी जो स्ट्रेट लाइन है ये भी 180 होती है, तो 180 में से 100 गया, y 80 बच गया। तो ये अपना तरीका है दूसरा, वट एवर यू प्रिफर। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। एंगल P ये है, R ये है, Q हमें ये फाइंड करना है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक। अगेन वेरी सिंपल, हमारे पास ये 110 है तो ये निकल जाएगा। भाई अगर ये 110 है तो ये क्या आएगा, 70 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए ना, तो ये 70 आ गया। इसी तरह से ये क्या है, अब देखो इस पॉइंट पे आप वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई मान लो कि ये हमारा x है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो 135 है वो किसके इक्वल होगा, वो दो अदर इंटीरियर एंगल्स के प्लस के इक्वल होगा। तो जो x है माइनस करके निकल जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, या फिर आप पहले ये एंगल निकालो। अगर ये 135 है, अब क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 की होती है, तो ये तो निकल जाएगा 180 माइनस 35 यानी 45। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि भाई 45 प्लस 70 प्लस x ये होता है 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों का प्लस 180 होना चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो यहाँ से x निकल जाएगा और अगेन आपके पास सेम आंसर आएगा 65। तो जो भी आपको बेटर लगे। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या है कि ये जो लाइन है, क्वेश्चन देखो, इफ़ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस, यानी क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ये लाइन है YO, ये इसको दो हिस्सों में बांटती है। इसी तरह से ये जो लाइन है ये इसे दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आपसे पूछा गया है कि एंगल OZ यानी ये एंगल बताओ कि ये क्या है, और ये एंगल बताओ कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये पूरा एंगल निकालते हैं।
जो कि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कैसे भाई, 62 प्लस 54 और प्लस ये z पूरा एंगल कितना, ये 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया यहाँ पे, ये 6 हो गया, ये 116 प्लस z इज इक्वल टू ये, और यहाँ से z आ गया कितना, अगर 116 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 180 में से 116 गया, कितना बचा 64, चलो ये 64 आ गया। ठीक है, अब अगर ये 64 है तो मैंने क्या बताया था कि भाई इसको यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बाइसेक्ट किया जा रहा है ना। यहाँ पे जो है ये जो लाइन है यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रही है, ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये दो इक्वल हैं। तो अगर ये पूरा 64 है तो ये तो आ गया, ये वाला एंगल आ गया ना, ये 32, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, ये 32 है। इसके अलावा अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये 27 है, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी 54 के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं। अब ये एंगल निकालना बड़ा आसान है ना भाई, 27, ये 27 है, ये 32 है, तो 27 और 32, और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल ओ, या इसको x मान लो, चलो x, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब अपना x निकल जाएगा, x कितना होगा, ये हुआ 59, 180 में से 59 ये तो कितना आएगा 121 डिग्री, ये आंसर आ गया 121। ओके, आई थिंक ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, आई थिंक आपको ओके अगर कोई कन्फ्यूज़न है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 54 है तो ये 27 हो गया, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन जो z है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा z, और z कैसे निकलेगा भाई, 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर दो, ये अपना 54 माइनस करो और 62 माइनस करो, तो ये कितना आया था माइनस करके, ये आया था 64 ही आया था ना, 116 20, हाँ। अब ये 64 है तो ये 32 हो गया, तो पहला आंसर तो आ गया, और अब दिस प्लस दिस इज़ 180 डिग्री, तो अब ये निकल जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल DCE, हमें ये एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू थिंक, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस। सो व्हाट डू यू थिंक, अगेन क्वाइट सिंपल, कैसे, अगर ये 35 है तो ये 35 होगा, वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 35 ये 35, इसके बाद मान लो कि ये है x, तो बस हो गया 53 प्लस x प्लस 35 कितना 180, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x कितना आएगा 53 और 35 को प्लस करेंगे 88 आएगा, 180 में से 88 गया कितना, लाइक व्हाट 92, इसमें 88 माइनस करेंगे क्या आएगा 92, यस दिस इज द आंसर 92। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, अगेन आई रिपीट, क्योंकि ये 35 ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कैसे भाई, ये लाइन पैरेलल है, उसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन ये है तो उसके ऑल्टरनेट साइड में इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ये 35 और तीनों को प्लस करके 180 आ जाएगा, आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें इसको फाइंड करना है SQT, एंगल SQT, हमें ये एंगल फाइंड करना है। हाउ मच इज दिस एंगल, देखो चलो करते हैं, अगेन क्वाइट सिंपल। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये एंगल पता होना चाहिए, तो आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो ये कैसे पता हो, उसके लिए ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ये A है तो ये भी तो A होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट ये वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो A निकालो, यहाँ पे है 40 प्लस 95 प्लस A, इन तीनों को मिला के कितना आ रहा है 180, तो यहाँ से A निकल जाएगा,
तो देखो बच्चों, 95 प्लस 40 क्या आएगा? 135। 180 में से 135 गया, क्या आएगा? 45 डिग्री। ए अपना 45 आ गया, तो यानी ये भी 45 है। तो अब लिखते हैं 45 प्लस 75 और प्लस इसको चलो क्यू लिखते हैं, ठीक है। इनको प्लस करके आना चाहिए 180 डिग्री। तो 45 प्लस 75 क्या होगा? 120। तो यहाँ पे जो Q है ये आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? ओके, आई थिंक इट शुड बी इजी फॉर यू। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। फाइंड एक्स एंड वाई इन द फिगर। तो कैसे करें देखो, व्हाट डू यू थिंक? चलिए, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, यानी x प्लस 28 जो है वो है 65। तो यहाँ पे x पता चल गया, ये हो जाएगा 65 माइनस 28, और ये क्या होगा माइनस करके? 7, और ये हुआ 37। फाइन, ठीक है। तो x तो हमारा आ गया, चलिए ठीक है। y कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है, क्योंकि x और y और ये मिला के 180 बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे x यानी जो 37 है प्लस y जो कि निकालना है और प्लस 90 वो गिवन है, तो तीनों को मिला के 180 आएगा। और यहाँ से y निकल जाएगा, कैसे? वो 90 प्लस 90 उधर गया, माइनस हो गया, 90 बचा, और 90 में से 37 गया, क्या आएगा? 53 आ गया, 53 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो एंगल P है वो 60 डिग्री दिया है और एंगल T हमें बताना है। मीन्स यहाँ पे जो ये है ये तो है 60 और हमें बताना है कि ये क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया? सिंपल यहाँ तक तो, लेकिन ये क्वेश्चन करने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे पूरा ब्रेन आपका इस्तेमाल होगा, पूरा ब्रेन यूज़ होगा जो जो आपने सीखा है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, आप देख सकते हैं 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये आप जानते हैं। अब आगे आपको ठीक से समझना है। देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो माय डियर, इस ट्रायंगल में जो ये एक्सटीरियर है, देखो एक्सटीरियर ये हो गया, तो यानी जो एक्सटीरियर 2y है ये किसके इक्वल है? सम ऑफ 2 अदर इंटीरियर, यानी दिस प्लस दिस, तो यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 60, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल पे देखो, यहाँ के हिसाब से देखो, अब यहाँ के हिसाब से एक्सटीरियर केवल y है और y किसके बराबर होगा? सम ऑफ 2 अदर इंटीरियर, यानी ये और ये, यानी x प्लस टी। आपके पास ये 2 इक्वेशन हैं और आपको t निकालना है। अगर आप जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2t। कोई दिक्कत? तो हम 2y जो यहाँ पे है और 2y यहाँ पे है, इनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो 2y है ये ध्यान से, अब यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें? तो 2x प्लस 2t इज इक्वल टू 2x प्लस 60, और यहाँ से 2x से 2x कटा और t आ गया 30 डिग्री। यहाँ से ठीक से देखो, इसको एब्जॉर्ब करो। क्वेश्चन ये एक्चुअल में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन बड़े इजीली ये सॉल्व हो गया है। ओके, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके माय डियर, अभी तक जो है आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट से बेस्ड कुछ एग्जांपल्स पढ़े और कुछ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए, लेकिन अब जो है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अच्छे से देखा है
तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। अगर अच्छे से नहीं देखा है तो आप हो सके तो दोबारा वीडियो को देखो, दोबारा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट डाउन करो, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस है, इसको आप ठीक से करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो पहला क्वेश्चन है, इसे करते हैं। अगेन एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें y फाइंड करना है, विच इज़ अगेन वेरी इजी। ये जो क्वेश्चन है कैसे, देखो माय डियर, ये 5y है तो ये क्या होगा, ये भी 5y होगा। क्यों होगा 5y? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब उसके बाद इस लाइन पे फोकस करो तो तीनों को प्लस करके 180 आएगा। तो 2y प्लस 5y प्लस 2y इज़ 180। ठीक है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में भी देखो ये एरो बना रखा है, और क्वेश्चन में ये है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सारी जितनी भी हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9। तो 9y 180 है और y आ गया 20। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे हमें बताना है एंगल DEF। DEF है हमारा ये एंगल, ये बताना है। सोचो, विचार करो क्या होगा और क्यों होगा, ये भी सोचना ज़रूरी है क्यों होगा। सो माय डियर, ये 70 है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी हुआ 70। अब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारा आंसर 70 डिग्री है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ABC फाइंड करने हैं। सो सी एंड ट्राई टू फिगर आउट। ओके, तो ABC फाइंड करने के लिए सबसे कन्वीनियंट वे कौन सा है? सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये देखना है कि कम वेरिएबल हमें एक साथ मिले। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसे और इसे उठा के, तो हमें A और B दोनों मिलेंगे एक लाइन में, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे और इसे पिक करते हो तो आप देख सकते हैं केवल सिंगल वेरिएबल है, और तीनों को प्लस करके कितना है 180 डिग्री, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ से जो 5B है प्लस 75 ये आ जाएगा 180। तो 5B आ गया, 75 उस तरफ गया 105, और जो B है ये आ जाएगा 21। तो B तो 21 आ गया। ठीक है, तो B हमारा पहला आंसर आ गया 21। अच्छा, अब देखो बाकी निकालते हैं। माय डियर, आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे A देखो और 4B देखो, ये इक्वल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो जो A हमारा होगा ये किसके बराबर होगा? जो A होगा ये 4B के बराबर है। तो 4B यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A आ जाएगा, यानी 84। तो A आ गया, B आ गया। अब बात करते हैं C की। तो देखो, आई होप अभी तक आपको सब समझ आ रहा होगा। अब बात C की करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे ये हमारी ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो ये दोनों एंगल हैं इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे जो A है प्लस 2C, इनको प्लस करके क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो यानी जो 2C है वो क्या आ जाएगा भाई? A तो हमें पहले से पता चल गया ना 84 है। अब 84 उस तरफ जाएगा माइनस करके तो 96 आ जाएगा। तो 2C 96 है, तो हमारा C मिल गया। तो यहाँ से C आ जाएगा 96 का हाफ, यानी 48। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, और इसमें हमें बताना है एंगल QRS। तो QRS कौन सा एंगल है? वो है ये। और क्वेश्चन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी ये जो ये है और ये है ये आपस में पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप यहाँ पे अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। चलिए, तो जो सबसे पहला काम हमने करना है वो है कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है।
कर लिया एक्सटेंड, यानी अब ये दोनों हो गए पैरेलल। अब आगे की कहानी समझो आप। यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, है ना, ये पैरेलल ये दोनों। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, अगर ये 60 है तो उसके बाद ये 60 होगा, ठीक है, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। नहीं समझे? नाम लूँ सभी का? चलो, यहाँ पे सबसे पहली बात जो ये है कि जो मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिया, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये हैं अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। यहाँ तक पहुँच गए ना हम? अब सोचो, अगर ये 60 है तो ये क्या होगा? 180 से माइनस कर दो, 120 आ गया। लीनियर पेयर, बड़ा आसान है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद ये तो 120 है, अब ये 25 है तो ये क्या होगा? ये भी 25 होगा। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। सो माय डियर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है 120 प्लस 25 यानी 145। अब इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इसको एब्जॉर्ब करो कि हाँ यार कैसे हुआ है, ये इक्वल हैं, यहाँ से वो इक्वल हुआ, वहाँ से वो इक्वल हुआ, वहाँ से 120 निकला, फिर ऐड हुआ, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री, इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो हमारे पास ये है कि एक ट्राइंगल है, इसका जो एक्सटीरियर है ये है 105 डिग्री और ये इक्वल है, ये दोनों एक्स एक्स मान लो। क्वेश्चन समझ गए? पूछा है कि एक्स क्या होगा, बड़ा आसान है, दोनों को प्लस करेंगे हम और हमारा आ गया 2x इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 का हाफ, यानी कितना आएगा, ये लाइक 52.5 डिग्री आ जाएगा। गॉट इट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि यहाँ पे हमें बताना है ABC, हमें ये बताना है, और ये है 135, ठीक है। ये और ये पैरेलल गिवन है और ये और ये पैरेलल गिवन है। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन में दिस इज़ 135 डिग्री और ये हमें बताना है। तो देखो, पहली बात तो ये कि बड़ा आसान है, आराम से देख के आप इसके बता सकते हो, लेकिन क्यों है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप इस लाइन को आगे ड्रॉ करो, इस लाइन को ड्रॉ किया ना, तो क्या मिला हमें? इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो अब आप देखो, अगर ये 135 है तो ये क्या होगा भाई? अब ये दोनों आगे ना, कोई इंटीरियर एंगल, इनको प्लस करके 180 होना चाहिए, तो ये आराम से 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इनको प्लस करके 180 होना चाहिए। अब ये 45 और जो ये एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना भाई? ये लाइन पैरेलल है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, तो ये 45 है तो ये भी 45, तो आंसर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये हमारा 135 है, ये 45 हो गया, क्योंकि इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ओके। चलिए, नाउ वी हैव दिस। इस क्वेश्चन में है कि PA इज बाइसेक्टर ऑफ QPR, यानी जो PA जो लाइन है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें Q जो है ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन है 80, जो R है ये 40 गिवन है, तो हमें बताना है APM। अच्छा, ये बताना है हमें,
चलिए करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक एट दिस पॉइंट? तो हमारे पास जो है सबसे पहली बात तो ये है कि P निकालो भाई। तो आप जानते हैं कि जो P है, Q और R, इसको प्लस करके 180 आएगा। ये सबसे इजी चीज़ है इसमें कि तीनों एंगल जो है उनको प्लस करके 180 आएगा। तो क्योंकि Q 80 है, R 40 है, तो P तो निकल गया सीधे ही। 80 + 40 120, तो ये निकल गया 60। ये 60 आ गया, P पूरा 60 आ गया। अब 60 में से क्या है कि जो ये एंगल है, हमें ये बताना है, ध्यान रखना, ठीक है ना? डोंट फॉरगेट दैट हमें ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल, बस इतना ही ध्यान में रखना। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो जो ये एंगल है, ये कितना है? ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बांट दिया उसे क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो, ये 40 है, ये 30 है ना? ये 40, ये 30, तो उससे क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटीरियर होता है वो सम ऑफ टू अदर इंटीरियर होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो पहले आराम से ये निकालो भाई। तीनों को प्लस करके 180 आएगा। 180 में से इनको दो को प्लस करके 70 हटा दो, ये 110 बचेगा। फिर पूरी लाइन 180 की होती है, तो ये 70 बचेगा। तो हमारे पास जो ये एंगल है ये आ गया 70। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्ट करो कि एक्सटीरियर एंगल जो सामने के दो एंगल होते हैं उनको सम के इक्वल होता है। अब आगे हमारा फाइनल आंसर, तो जो हमें फाइनली आंसर निकालना है, ठीक है, इसको मान लो, इसको x मान लो। x + 90 यानी ये +70 कितना हो जाएगा? 180। और इससे x निकल जाएगा तो कितना आएगा? 9 और 7 16, 20 डिग्री। देखो, हो सकता है कि इससे भी इजी तरीका आपके पास कुछ हो। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना? एक दूसरा तरीका कैसे निकल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद दीज रूल्स। ये 80 है, ये 90 तो हमें पहले से ही पता है, तो इससे ये निकल जाएगा। नहीं समझे? 80 और 90 170, तो ये कितना हो गया? ये 10 डिग्री हो गया ना। अब ये अगर 10 डिग्री है और ये 30 है, 30 कैसे? ये पता है ना, ये 30 था क्योंकि पूरा 60 था, उसका हाफ ये 30, तो ये 30 है, इसमें से 10 हटाओ, ये 20 मिल गया। तो हमें कहाँ से नहीं करना होगा फिर? हमें ये स्टेप नहीं करने होंगे। बाकी इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट आइदर वे। चलिए, अब हमारे पास है ये, यहाँ पे a - b 80 है, तो a और b बताओ। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लीनियर पेयर हैं, यानी रैखिक युग्म हैं। और आप जानते हैं कि उनको प्लस करके क्या आता है? 180 आता है। क्वेश्चन में दिया है कि उनको माइनस करके ये 180 है, तो करते हैं सॉल्व। उनको प्लस किया, ये 2a आ गया, 2a = 260, तो a आ गया 130। अब इसको यहाँ पुट करो तो b निकल जाएगा 50। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 130 है, ये 50 है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये प्लस करके 180 आ रहा है, माइनस करके 80 आ रहा है। वेरी नाइस। अब अगला प्रश्न हमारे पास ये है। ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं, हमें थीटा निकालना है। सो व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो सबसे पहले ये 75 है, ये भी हुआ 75, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल्स, तो थीटा आ जाएगा 40 डिग्री। और अगर आप इतना कष्ट नहीं करना चाहते हो ये वाला फॉर्मूला लगाने का, तो आप जानते हैं कि अगर ये 75 हुआ तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा? ये एंगल निकलेगा, 180 में से माइनस करो 75, क्या 105 आएगा ना। 105 को अगर आप 35 में प्लस करोगे और फिर थीटा में प्लस करोगे तो ये 180 आना चाहिए। तो 105, तो थीटा निकल गया 40 डिग्री। तो अगेन इट इज़ ईजी आइदर वे। ये नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमने x फाइंड करना है। सो व्हाट डू यू थिंक?
हाउ टू फाइंड x। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये क्वेश्चन में ये है कि ये पैरेलल है, ठीक है, और हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इनके पैरेलल थी, यहाँ तक ठीक है। अब ये एंगल निकल जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि इससे और इससे प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, जो ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, यानी इसको एक काम करो, इसको ए ले लेता हूँ मैं, इसको बी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें ए प्लस बी निकालना है इवेंचुअली। तो ए प्लस 112 आ गया 180 को इंटीरियर, ओके। तो ए कितना आएगा, ये होगा 68। अब इसके अलावा बी प्लस 108, ये 120 है, तो इससे बी निकल जाएगा क्या, सॉरी 180, तो बी निकल जाएगा 180 में से क्या 72, फाइन। और अब हमारा जो x है वो क्या है, इनको प्लस करके है ना, a प्लस बी, तो यानी इन्हें प्लस करना है, तो किसे 68 और 72 को प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 140, ये है। ओके, इज इट फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, फाइंड BZX। BZX हमें ये फाइंड करना है, मान लो ये है A। अब सोचो कैसे निकलेगा ये, व्हाट डू यू थिंक। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, ये 120 है, तो यहाँ से सबसे पहले ये निकालो, निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये निकलेगा, और उसके बाद ये निकलेगा, और उसके बाद ये निकलेगा, और उसके बाद ये निकल जाएगा। नहीं समझे, चलो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले इसे निकालो, तो 120 है, ये आराम से 60 हो जाएगा बिल्कुल ईजिली। अब अगर ये 60 है, ये 40 है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा 80। कैसे, तीनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो 60 प्लस ये 60, ओके। तो 60 प्लस 40 इज़ 100, और ये आ गया 80, तो ये तो आ गया 80। अब अगर ये 80 है, तो इधर वाला एंगल क्या आ जाएगा, जो ये एंगल है ये 100 आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन है ना। तो ये 25 है, ये 100 है, तो आप जानते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल्स, आ गया 125 डिग्री। या फिर आप आराम से इनको प्लस करो, 180 में से माइनस करो, तो एंगल आ जाएगा, फिर बाद में 180 में से माइनस करके ए निकाल देना। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं है, यानी यहाँ पे आप समझो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे भी ये भी लगा सकते थे कि अगर ये 120 है, तो आप जानते हैं कि ये एक्सटीरियर है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो ये 120 है, ये 40 है, तो ये क्या बचा, ये 80 बचा। भाई कैसे, इनको प्लस करके एक्सटीरियर आता है ना, दो इंटीरियर अदर इंटीरियर को प्लस करके एक्सटीरियर आता है। और अगर ये 80 है, तो ये पता चल जाएगा, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा 125 आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर हैं, अदर इंटीरियर, ठीक। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है कि जो ये छोटा सा एंगल है ये 25 डिग्री का है, और एक्स फाइंड करना है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगेन एज यूजुअल आप कोशिश आप पहले करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ की, इसको मतलब एक्सटेंड किया हमने, समझ गए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये 100 है माय डियर, तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये भी 100 होगा, तो ये जो एंगल है ये मिल गया हमें 100 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, इसको किसे, इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के प्लस होगा, और ये 125 आंसर आ गया। इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी इफ़ यू नो द
द वे टू डू द क्वेश्चन, द मेथड। और कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो बड़ा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, B इज मोर देन 1/6 ऑफ राइट एंगल। तो B इज मोर देन 1/6 ऑफ राइट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। यानी बोला गया है कि जो B है ये ज़्यादा है राइट एंगल के 1/6 से। 1/6 ऑफ राइट एंगल कितना होता है, डिवाइड करो। तो यानी B इज़ ग्रेटर देन, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 15 सेकेंड 90 15। कोई दिक्कत। तो जो B है वो 15 से ज़्यादा है। तो अगर B 15 से ज़्यादा है तो A क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल है कि अगर ये जो एंगल है ये 15 से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि जो A प्लस B है वो 180 है ना। अब यहाँ पे जो B है वो क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से। पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कर देता हूँ मैं, चलो तुम्हारे लिए। वैसे तो सामने आंसर पड़ा है बट मैथमेटिकली सॉल्व कर देता हूँ। B क्या होगा यहाँ पे, B होगा 180 माइनस A ग्रेटर देन 15। समझ आ रहा है भाई, मैंने B की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया, A उस तरफ ले जाके। अच्छा, माइनस A ग्रेटर देन 180 को उस तरफ लेके जाओ तो क्या आएगा, 165 माइनस में, और माइनस साइन जब चेंज होता है तो ये लेस देन आ जाता है। ये हमारा आंसर है। तो जो A है वो 165 से कम होगा अगर B 15 से ज़्यादा होगा। सामने ही दिख रहा है वैसे, बट फिर भी आई थॉट कि मैथमेटिकली आपको करवा देना चाहिए ना। वेल नाउ वी हैव दिस फाइनल क्वेश्चन, और इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, देखो देखो, इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका आपको मैं करवाता हूँ। देखो, यहाँ सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब फोकस करो इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इसके तीनों एंगल पे फोकस करो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले एंगल की। इस वाले एंगल की बात करते हैं, ये क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो 180 में से अगर बीटा हटा देंगे हम तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। बहुत खूब। अच्छा चलो, अब इस एंगल का क्या सीन है। तो आप कहोगे कि सर क्योंकि अल्फ़ा और इसको मिला के 180 आता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड एंगल है, को इंटीरियर। तो जो ये एंगल है, ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये एंगल क्या सीन है। तो आप कहोगे कि सर ये भी सेम है, 180 में से गामा हटा देंगे तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो ये तीनों एंगल हमारे आ गए। अब क्या है कि अगर आप तीनों को प्लस करो आपस में, तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 180 आएगा भाई। है तो ये एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल। अब उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला कि 180 प्लस 180 प्लस 180 यानी 540 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो अगर 180 इस तरफ लेके आओ, या तो सिंपली जो है आगे सॉल्व करके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो गामा है वो हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। फिर 540 में से 180 माइनस करो, 360 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया है। कोई दिक्कत समझने में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ। फीडबैक ज़रूर देना और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। बहुत एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में, सो अप्रिशिएट माई एफर्ट एंड शेयर बाय शेयरिंग दिस वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।